जी भाइयों बहनों को नमस्कार। संघर्ष पथ पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है। रातों से जंग जो जीतता है वही सूरज बनकर निकलता है। इस लाइन के साथ चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। जो हमारे भाई बहन बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे इस वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए, कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। कल हमने 31 नंबर पे क्वेश्चन को छोड़ा था। आज वहीं से हम 31 नंबर से जो है अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जो हमारे भाई बहन मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, कृपया वे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके समझ बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न में हम लेके आएंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं एवं बीपीएससी टीचर्स में पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए, कल हमने देखा था बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, हमने देखा था तो बी आनंद पांडे थे। इसको हमने यहाँ पे टच कर लिया था और 31 नंबर से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे था उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ए मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, डी शाहाबाद गया। तो सही आंसर क्या होगा तो अपना देखते हैं। सही आंसर अपना बी, अपना भागलपुर राजमहल इसका आंसर अपना शुरू सही होने वाला है। देखिए यहाँ व्याख्या में है 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज इन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सीधो कानून भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। 32 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार में विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यहाँ पे क्रम देखना है। ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, डी जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। सही आंसर अपना जो है बी अपना होने वाला है। देखते हैं तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर होने वाला है। इसका व्याख्या भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ये हैं। अगर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो एक व्याख्या में हमारे कई प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। चलिए, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आए आप उसका व्याख्या को जरूर देखें। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कई कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहले इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह किया। 33 नंबर का क्वेश्चन है बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ए बाबा रामचंद्र, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी रफी अहमद किदवई। आप सभी को इसका आंसर मालूम है। देखते हैं सही आंसर इसका जो है सी हमारा राजकुमार शुक्ल, इसका आंसर अपना सही होने वाला है। देखिए राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों के से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, राम नवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन बनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। ए चिश्ती, बी सुहरावर्ती, सी फिरदौसी, डी
कुर्ब्रवी। सही आंसर क्या होना देखते हैं। सही आंसर अपना जो है सी अपना फिरदौसी, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए सफरुद्दीन अहमद जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1380 से बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब अल मरीदीन का एक भाष्य लिखा। उनकी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1930, बी 1931, सी 1934 या डी 1939। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना सी अपना होने वाला है 1934, इसका आंसर सही आंसर होगा। देखिए व्याख्या में है, वर्ष 1934 ईस्वी में गांधी जी ने पटना के एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थिर करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे व्याख्या से तैयार हो जाते हैं, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को जो है अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके और आप जो है व्याख्या को जरूर पढ़ लिया कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नया नगर मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ए व्यापार केंद्र के लिए, बी विद्या केंद्र के रूप में, सी प्रशासनिक केंद्र के रूप में, तो डी तो अपना जो है चौथा है धार्मिक केंद्र के रूप में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। पहला व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा विद्या केंद्र के रूप में, तीसरा प्रशासनिक केंद्र के रूप में, चौथा धार्मिक केंद्र के रूप में। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करना है। ए पहला और तीसरा, और बी पहला दूसरा और तीसरा, सी दूसरा तीसरा और चौथा, और डी दूसरा एवं चौथा। तो देखते हैं इसका सही आंसर जो है, तो देखते हैं तो डी अपना सही आंसर होने वाला है दूसरा और चौथा। यानी मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या केंद्र के रूप में और जो है धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका आंसर अपना सही आंसर होने वाला है। चलते हैं। देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समझ क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ बिहार केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। चलते हैं नेक्स्ट 37 नंबर पे। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, क्या नेतृत्व किया था? ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, सी जेपी कृपलानी ने, डी बिरसा मुंडा ने। सही आंसर क्या होगा? तो अपना ए अपना सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, इसका सही आंसर होगा। देखिए व्याख्या में आते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री की सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकलना प्रारंभ किया। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहारी टाइम्स या बिहार समाचार पत्र जो है कब से निकलना चालू हुआ या इनका प्रकाशन कब हुआ? तो महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इन समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए।
ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम मजरुल हक हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत का उद्घाटन किया गया। आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन गया कि बिहार और उड़ीसा को कब शामिल करके एक नवीन प्रांत की नवीन प्रांत बना, तो आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 1912 को। और जिसकी राजधानी क्या की गई, पटना रखी गई, पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ीसा नया राज्य कब बना, ठीक, तो 1 अप्रैल 1936 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा ना समझें। कहीं से भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर्स में आपके लिए बन सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखा करें। देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ए, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बी, बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। और सी जो है वह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। और डी जो है बिहार 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखते हैं सी अपना आंसर होगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। देखिए इसका अगर व्याख्या पढ़ें तो व्याख्या में लिखा है 1912 से 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार मठ से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है बिहार की स्थापना कब की गई। ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा, तो अपना बी अपना सही आंसर होगा 1912 इसका सही आंसर है। देखिए 22 मार्च 1912 को जारी उस घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब चलते नेक्स्ट। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। ई सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह, डी आचार्य नरेंद्र देव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर अपना ए अपना होने वाला सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर अपना होगा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब चलते हैं नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ए 1897, बी 1905, सी 1907 या डी 1912। सही है, ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
सही आंसर क्या होने में देखते हैं। सही आंसर जो है इसका डी अपना 1912 इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और 42 नंबर का क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1936 में या डी 2000 में। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सही आंसर जो है इसका अपना सी अपना आंसर होगा 1936 में। यहाँ पूछ रहा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911, 1912, 1936 या 2000 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे कह रहा है 1936। देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए 1905, बी 1912, सी 1936 या डी 1946। सही आंसर क्या है तो सी अपना सही होगा 1936 इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर पे। इस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ए 1930, बी 1933, सी 1936 या डी 1930। सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर जो है इसका अपना सी अपना सही आंसर होगा 1936 इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य बना। ये क्वेश्चन हमने व्याख्या में ऊपर भी देखा था, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि व्याख्या को हमेशा पढ़ा कीजिए। देखिए ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, डी जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो है इसका ए अपना होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको जो है बीपीएससी टीचर्स या बीपीएससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अर्जित जरूर होगी। देखिए बिहार बंगाल से अलग हुआ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 86 नंबर का, बिहार बंगाल से अलग हुआ। ए 1910, बी 1912, सी 1921 या डी 1947। इसका जो आंसर है वह बी हमारा 1912 इसका आंसर हमारा सही होगा। ये जो है 1997-98 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 47 नंबर पे। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। ए 1911, 1912, 1913 या 1914। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं तो बी अपना सही आंसर होगा 1912 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं 28 नंबर पे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ए 1868, बी 1881, सी 1885, डी 1893। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका सी अपना होने वाला है 1885 इसका सही आंसर होगा। देखिए बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। और 49 में बातें हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ए 1911, बी 1913, सी 1914, डी 1919। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा देखते हैं तो बी अपना 1913 इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1809 में
संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। देखिए अब 50 नंबर का क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, ए वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को चलाने पर, और सी जो है क्या कहता है देखते हैं सी ऑप्शन कह रहा है कि बेट बेगारों पर, और डी कह रहा है कि खुदकट्टी भूमि व्यवस्था पर। इसका सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 1997-98 क्वेश्चन है, तो सी बेट बेगारों पर अपना आंसर, अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए वर्ष 1902-10 के बीच सर्वेक्षण एवं भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के आदिवासियों के खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलाश्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ, ए 1908, बी 1902, सी 1990, डी 1875। एक क्वेश्चन पूछा गया है 1996 में, इसका आंसर अपना 1908 होने वाला है। देखिए नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ए 38, बी 40, सी 44, डी 46। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर अपना ए, अपना 38 सीटें होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट संख्या है, जिसमें से 200 सीट सामान्य, 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब चलते 53 नंबर पे। यह है बिहार में पंचायत निकायों की महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, ए 2005, बी 2006, सी 2009, डी 2014। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होना है तो देखते हैं, तो बी अपना 2006 इसका आंसर अपना होगा। देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली प्रदेश। या इसका आंसर क्या होने वाला तो ए अपना बौद्ध मठ इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। एक बार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या इसकी पढ़नी इसकी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने इसकी व्याख्या ऊपर भी देखी थी, लेकिन फिर भी एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, और बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। ठीक है, बिहारों का कारण इसका नाम क्या हुआ बिहार पड़ा, और बाद में क्या हुआ अपभ्रंश के कारण इसका क्या हो गया तो बिहार इसका हो गया। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ए मुजफ्फरनगर एवं छपरा, बी मधुबनी और बेगूसराय, सी दरभंगा एवं चंपारण, सी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, तो सी अपना दरभंगा एवं चंपारण इसका आंसर अपना सही आंसर हो जाएगा। यह जो है 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार के त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से ऊबकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सराय कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट।
राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के, बी मुरली भीत के, सी मुरली धीर के, या मुरली खेर के? इस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए अपना मुरली भरहवा के, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट 57 की तरफ। किसने दुखी दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? देखिए, ए पीर मोहम्मद मुनीस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाहजाना सरस्वती, डी एस एन सिन्हा। इसका आंसर क्या होगा? तो ए इसका आंसर सही होगा, पीर मोहम्मद मुनीस इसका आंसर अपना सही होने वाला है। देखिए, आप देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। अंठावन नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के नेता थे? ए देखिए, पहला पे स्वामी विद्यानंद, दूसरा है स्वामी शाहजानंद, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए, 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 तथा 3, या डी केवल 4। यह इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है आंसर अपना ए अपना सही होगा, 1 तथा 2 स्वामी विद्यानंद और स्वामी शाहजानंद इसका आंसर अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मरहुल हक, तो डी किस सहाय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है बी हमारा राजकुमार शुक्ल हमारा आंसर अपना सही आंसर होने वाला है। अब देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर विद्रोह का, बी गोदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, या डी वहाबी आंदोलन का? सही आंसर क्या होने वाला? डी अपना सही आंसर होगा, वहाबी आंदोलन का अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी महादेवलाल सराफ, सी कुमार मिश्रा, डी सत्यनारायण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं, तो बी अपना होगा महादेवलाल सराफ इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवा शरीफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाशी बिहारी लाल आदि ने किया। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ए गया, बी बोध गया, सी देव, या डी रांची। इसका आंसर सी अपना देव अपना सही आंसर होगा। 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब और सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि बिहार रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, 1930 और 1932 में बरहई
कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम किया था? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी अपना सही आंसर होगा। ए मुंगेर अपना सही आंसर होगा। देखिए, वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरहवीं कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी अब्दुल बारी, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा। आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर जो है अपना डी अपना आंसर होगा। श्री कृष्ण सिन्हा अपना इसका आंसर अपना होगा। देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह या बी सत्यपाल मलिक? और देखते हैं अन्य ऑप्शन, या सी नीतीश कुमार या डी राबड़ी देवी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला? तो ए अपना सही आंसर होगा। श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्युपर्यंत 31 जनवरी 1900 इस पद पर रहे। 66 नंबर क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए राहुल सांकृत्यायन, बी यदुनंदन शर्मा, सी स्वामी सहजानंद, डी स्वामी योगानंद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर इसका ए अपना होगा। राहुल सांकृत्यायन अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। ठीक है। 7 है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1998, 1999, 2000 या 2001। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर जो है अपना सी अपना होगा 2000। इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 68 नंबर पे। यह पूछा गया 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? ए 1942, बी 1943, सी 1913, डी 1911। सही आंसर जो है अपना 1942 का सही आंसर होने वाला है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 तक कृषि मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जो है अपने विचार लिख दें कि आपको इसके बाद कौन किस तरह के क्वेश्चन को चाहिए। चलिए देखिए, इसके बाद भी आपके बिहार से संबंधित प्रश्न आते जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप पहले बता देंगे तो हम उस पर वीडियो लेके जरूर आएंगे। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ए जनता पार्टी, बी भारतीय लोक दल, सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, डी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है? तो सी अपना होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसका आंसर अपना सही आंसर होगा, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 ईस्वी में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 1920 में उनका निधन हो गया। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ए 10वीं लोकसभा, बी 11वीं लोकसभा, सी 12वीं लोकसभा, बी जो है 13वीं लोकसभा,
और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी जो है 13वीं है, तो बी जो है 11वीं लोकसभा, इसका आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो वह लेके आएंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण पे लेके आएंगे। उसके लिए आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ए पटवारी, बी लंबरदार, सी जमींदार, डी जैलदार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कब का क्वेश्चन पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप जो है इसका जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।